नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात एक बार फिर से अमेरिका ईरान जंग की। तो अमेरिका ईरान के बीच जारी जंग से जुड़ी ये कुछ बड़ी अपडेट्स हैं पिछले 24 घंटे से जुड़ी। अगर बता दें आखिर क्या क्या हुआ है अमेरिका ईरान के बीच जारी जंग में। तो अमेरिका ने रविवार को ईरान पर 3 घंटे से ज़्यादा समय तक नए हवाई हमले किए। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करना है। हालांकि इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के कई अड्डों को निशाने पर लिया। इस बीच फिर केशम द्वीप और हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके भी सुनाई दिए। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बड़े पैमाने पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन हमला बोला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर रविवार शाम से हमले शुरू किए गए। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मूज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों और नागरिक नाविकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। ये हमले 3 घंटे से ज़्यादा समय तक चलता रहा। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि दक्षिणी ईरान के फारूर द्वीप पर हुए एक हमले में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। वहीं अमेरिका ने तेल के सबसे अहम इलाके पर भी हमला किया। दरअसल ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अमेरिकी हमले दक्षिण पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत तक हो रहे हैं। यहाँ पेट्रोलियम उद्योग के लिए मशहूर अहवाज शहर के आसपास 2 जगहों को निशाना बनाया गया। बाद में अहवाज के उत्तर में स्थित अंदिमेशक इलाके में भी एक और हमले की सूचना मिली। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं हॉर्मूज के पास मौजूद फारूर द्वीप क्यों अहम है। हमलों में जिस फारूर द्वीप का नाम सामने आया है वो ईरान के होर्मोजगान प्रांत में बंदर लेंगेह के पास स्थित है। ये द्वीप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मूज जलडमरू मध्य के बेहद करीब है। दुनिया के लगभग 20% तेल का समुद्री निर्यात हॉर्मूज के रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि फारूर पर ईरान के सर्विलांस सिस्टम, सैन्य ठिकाने और समुद्री सुरक्षा नेटवर्क मौजूद हैं। मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रविवार शाम हुए हमले में कम्युनिकेशन से जुड़े एक अधिकारी की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हुए। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस दावों की पुष्टि नहीं की है। अब ईरान ने खाड़ी देशों को एक बार फिर से यहाँ पर चेता दिया है। ईरान ने खाड़ी के कुछ देशों पर आरोप लगाया कि उनकी ज़मीन और सैन्य बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमलों में किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर किसी देश की ज़मीन से हमला किया गया तो उसे भी जवाबी कार्रवाई के लिए वैध लक्ष्य माना जाएगा। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार जारी है। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने सोमवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया है। और अब ईरान अमेरिका जंग से जुड़े पिछले एक दिन के 5 बड़े अपडेट्स भी आपको बता देते हैं। तो पहला बड़ा अपडेट्स है, ओमान के पास एक जहाज़ पर हमला हुआ, एक भारतीय लापता है। दरअसल GFS गैलेक्सी जहाज़ पर हुए हमले में 11 भारतीय सवार थे। 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। भारत ने हमले की निंदा करते हुए नागरिक जहाज़ों पर हमले तुरंत रोकने की अपील भी की है। जो दूसरा अपडेट है, अमेरिका का कहना है कि ईरान के 300 ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने इस सप्ताह 3 दिनों में ईरान के 300 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तीसरा जो बड़ा अपडेट है, लेबनान पर इजराइल ने फिर हमले किए हैं। तो इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिह ज़िले के कफर तिबनित कस्बे पर गोलीबारी की। फिलहाल इन हमलों में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और जो चौथा बड़ा अपडेट है, कुवैत की सीमा चौकियों को नुकसान पहुंचाया गया। कुवैत की सेना ने रविवार को बताया कि हाल के हमलों में देश के उत्तरी हिस्से में स्थित 3 सीमा चौकियों को नुकसान पहुंचा है। और जो पांचवा बड़ा अपडेट है, खुजेस्तान में वाटर प्रोजेक्ट पर भी हमला किया गया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक दक्षिणी ईरान के मशहर शहर में एक वाटर प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्टाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल भी हो गए। तो अमेरिका इजराइल जंग एक बार फिर से बड़े जंग का रूप लेने के मुहाने पर है। हालांकि आज भी 24 घंटे में कई बड़े हमले किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जंग एक बार फिर से लंबी खिंच सकती है, क्योंकि फ़िलहाल बातचीत के कोई आसार दोनों के बीच नज़र
नहीं आ रहे हैं और अमेरिका भी इसी तरह का संकेत दे रहा है कि वो आगे भी हमले जारी रख सकता है। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी कड़ा जवाबी हमला करने की बात कही जा रही है। बहरहाल अमेरिका इजराइल से जुड़ी जंग से तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।